हमारी सरकार 21वीं सदी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते 10 साल में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी सक्सेस स्टोरी को भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी रिपीट करना चाहता है। मुझे गर्व है कि असम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत के एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। कुछ महीने पहले असम के जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत हुई है। ये प्लांट आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है। साथियों, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इनोवेशन के लिए हमने आईआईटी के साथ भी कोलैबोरेट किया है। इसके लिए देश में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर पर भी काम किया जा रहा है। इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की वैल्यू $500 बिलियन तक पहुंचने वाली है। हमारी जो स्पीड और स्केल है उससे तय है कि भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और असम की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए भी नीतिगत निर्णय किए हैं। दुनिया हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिशन को एक मॉडल प्रैक्टिस मानकर इसे फॉलो कर रही है। देश ने बीते 10 वर्षों में सोलर, विंड और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे न सिर्फ हमारी इकोलॉजिकल कमिटमेंट पूरे हुए हैं, बल्कि देश की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी कई गुना विस्तार कर पाया है। हमने 2030 तक देश की एनर्जी कैपेसिटी में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में के एडिशन का लक्ष्य बनाया है। 2030 तक देश का एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 मिलियन मैट्रिक टन हो, सरकार इसके लिए मिशन बनाकर काम कर रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। गैस बेस्ड इकोनॉमी का पूरा सेक्टर तेजी से एक्सपांड हो रहा है। इस जर्नी में असम के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। सरकार ने आप सबके लिए बहुत सारे रास्ते बनाए हैं। पीएलआई स्कीम से लेकर ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बनी सारी पॉलिसीज आपके हित में हैं। मैं चाहता हूं कि असम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडर स्टेट बनकर के उभरे, और ये तभी हो पाएगा जब इंडस्ट्री के आप सभी लीडर्स यहां के पोटेंशियल को सही तरह से मैक्सिमाइज करने के लिए आगे आएंगे। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज
पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे। आइए एक साथ मिलकर हम असम को एक ऐसा राज्य बनाएं जो पूरे ग्लोबल साउथ में भारत की कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। एक बार फिर आज की समिट के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। विकसित भारत की जर्नी में आपके योगदान का पूरा समर्थक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।